सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाकर 3 काले कानून जनता पर थोपे थे। बात विलायत तक पहुंच गई और यहाँ सरकार के कान तक नहीं पहुंची। ये कैसे कान है सरकार? ये 11 दफे की मीटिंग क्या थी? ढोंग था। डरे नहीं हैं। हमारा शोषण हो रहा है, हमारे किसानों को मारा जा रहा है और सारा जो है ये सरकार द्वारा किया जा रहा है। नमस्ते, आप देख रहे हैं नौ समाचार। मैं हूं आपके साथ विवेक। जैसा कि आपको पता होगा कि आज के दिन जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली एनसीआर के अलग अलग बॉर्डरों पर जो है धरना प्रदर्शन दिया। केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम किया। 4 बजे तक जो है वाहन रोकने के लिए जो है इन्होंने ये धरना प्रदर्शन दिया है। और यहाँ पर जैसा कि इस वक्त मैं राजीव चौक पे मौजूद हूँ, जो संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन जो है अपने एक सेंचुरी पूरा कर चुका है। तो यहाँ पर मेरे साथ में ये तमाम किसान नेता लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार आज का जो आपका केएमपी, केजेपी और अलग अलग बॉर्डरों पर जो आपने धरना प्रदर्शन दिया, उसका क्या मकसद था और क्या आपकी रणनीति थी। तो सर, सबसे पहले वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं किसान नेता चौधरी संतोष सिंह जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि केएमपी केजीपी एक्सप्रेसवे जो आपने आज यहाँ पे जाम किया है, क्या मकसद था? 100 दिन पूरे कर चुके हैं आप लोग, तो इसमें अब एक नया कुछ करने का कैसे क्या कुछ प्लान किया था आज के दिन? आज किसान आंदोलन को पूरे 100 दिन हो गए हैं। सरकार हठधर्मिता अपनाई हुई है, किसानों की बातों को सुन नहीं रही है। सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाकर 3 काले कानून जनता पर थोपे थे, जो कि जन विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं। जो कानून बनाए हैं उनसे आम जनता का शोषण होगा और पूंजीपतियों का पोषण होगा, इसलिए किसान इसके विरोध में है। आज 100 दिन क्योंकि सरकार तानाशाही रवैया अपनाई हुई है, हठधर्मिता अपनाई हुई है, इसलिए सभी ने आज काला दिवस मनाया है। अपने घरों पर काले झंडे लगाए हैं, हाथ की बाजू पर काली पट्टी बांधी है और केएमपी और केजीपी जो रोड है उसको जाम किया गया है। हमारे यहाँ से भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं सिंगू बॉर्डर पर गए हैं, टीकरी बॉर्डर पर गए हैं, ढासा बॉर्डर पर गए हैं और सभी पूरा जो केएमपी है वो आज पूर्ण रूप से जाम रहा है। 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। कौन कौन से बॉर्डर शामिल हैं, आप उनके नाम बताएं। इसमें सिंगू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, ढांसा बॉर्डर है, गाज़ीपुर बॉर्डर है, पलवल के पास है। सभी जगह जाम लगा हुआ है और जाम पूर्ण रूप से जाम है। आज का कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा है और सरकार को जाग जाना चाहिए। ये जो आंदोलन है अब जन आंदोलन बन चुका है। जी, आपसे मेरा सवाल ये है, जैसे ठंड के सीज़न में जो है बहुत सारे किसानों की जानें गई हैं, गर्मी का सीज़न आ रहा है, इसमें भी एक डर सा लगा रहता है कि लू बरसते हैं और तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। ज़्यादातर जो है परेशानियां, बीमारियां जो है इस गर्मी के सीज़न में भी होती है। तो कितनी दिक्कतें जो है आपको आने वाले टाइम पे होने वाली है और किस तरीके से जो है आप एक मैसेज सरकार को देना चाहेंगे और क्या आपने रणनीति बनाई है कि गर्मी में भी आपका ये धरना प्रदर्शन पिछले जैसा ही सब कुछ चलेगा? जो 3 महीने गए हैं, 3 महीने से ज़्यादा 100 दिन हो गए हैं। पीछे 2 डिग्री टेम्परेचर भी था और बहुत कड़कड़ाती ठंड थी, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। अब चाहे कितनी भी गर्मी हो, किसान तो बहुत जीवट वाला है। किसान 50 डिग्री टेम्परेचर में भी काम करता, अपनी खेती करता। किसान 2 डिग्री टेम्परेचर में सर्दी में भी अपनी खेती करता। किसान किसी चीज़ से डरने वाला नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करनी चाहिए। और क्योंकि ये कानून सरकार ने ज़बरदस्ती थोपे हैं, सरकार ने किसानों से विचार विमर्श करना चाहिए और ये जो 3 काले कानून हैं ये रद्द कर देने चाहिए। और जो किसानों की मांगे हैं, किसानों की मांग है एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करे और राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन करे। सरकार इनको माने। अच्छा, किसान का जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हरियाणा में भी जो बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, एक तरीके से एक अपनी ज़िद बना ली है। कोई ना ट्वीट आ रहा है सरकार की तरफ से, ना ही किसी तरह से कोई कानून बनाया जा रहा है। अलग अलग तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं अलग अलग चीज़ों पे, लेकिन किसानों को लेकर के कोई ये जो कानून है ना, कृषि बिल का कानून वापस नहीं लिया जा रहा है। तो क्या कुछ लिखित पत्र आप दिन ब दिन या हफ्ते में या महीने में कोई आप लोग लिखते हैं सरकार के लिए, या कुछ अपनी तरफ से मैसेजेस भेजते हैं? किस माध्यम से आप अपने बातों को उनके तरफ रखते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू या लिखित पत्र के माध्यम से?
सरकार से तो किसान अपनी बात सोशल मीडिया से रख रहे हैं, अखबार के माध्यम से रख रहे हैं, चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। सरकार को पता है हमारी मांगों का, सरकार सुन नहीं रही है। सोशल मीडिया से भी हम अपना संदेश भेज रहे हैं। हमारी मांगें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जो 3 काले कानून हैं इनको रद्द किया जाए और जो किसानों की मांगें हैं उनको माना जाए। सरकार जानबूझकर टाल मटोल कर रही है। सरकार कह रही है ये कृषि कानून है, हम कहते हैं ये कृषि कानून ही नहीं है। एक कानून जो है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है, उसका किसान से क्या मतलब है, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए सरकार उसको कृषि कानून कह रही है। आवश्यक वस्तु संशोधन जो किया गया है वो 1955 में बनाया गया था। जमाखोरी पर 7 साल की सज़ा की गई थी, लेकिन इस सरकार ने उसको हटा दिया। इससे जमाखोरी बढ़ेगी और जमाखोरी से महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी जो है इस धरने प्रदर्शन में जो है अपनी सहभागिता निभाई है। यहाँ पर मेरे साथ में एक मैम मौजूद है। क्या नाम है आपका? देविका शिवाज जी। तो आपने किस तरीके से आज के इस काली पट्टी बांध करके आपने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई? और एक महिला होने के नाते जो है महिलाओं को लेकर के ज़्यादातर जो है चीज़ें हमेशा पहले सुनी जाती हैं। पुरुषों को तवज्जो कम, लेकिन महिलाओं को तवज्जो पहले दी जाती है। महिला इसमें शामिल हुई तो क्या लगता है कि इससे कुछ फ़र्क नज़र आने वाला है? सरकार हिल सकती है, सरकार इस कृषि कानून को वापस ले सकती है कुछ? बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आज सभी ने ये एक केवल किसान की बात नहीं है। अब जैसे कि संतोष जी ने बताया है, शुरुआत हुई थी किसान आंदोलन से, अब ये चलता चलता जन आंदोलन बन चुका है। और देश में ही नहीं विदेश में भी ये सभी लोग जाग चुके हैं। जो अन्न खाने वाला है प्राणी है, चाहे जीव जंतु है, हर किसी की जिम्मेदारी बनती ही जा रही है और बनती ही जा रही है। और आज विशेष तौर से हमने 100 दिन पूरे हो चुके हैं, किसान रोड पे बैठे हैं। दूसरी बात है कि काले दिवस के रूप में हमने ये मनाया है, काले झंडे हमने दिखाए हैं और हमने ये पट्टियाँ बांध के इस दिवस को आज काले दिवस के रूप में मनाया गया है। और रही बात आपने कहा है कि डर की बात है, मैं महिला होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि डर किसी बात का नहीं है। किसान के घर में हम पैदा हुए हैं, तो सही जो ठंड होती है उसमें भी हमने दिन रात खेत में काम किया है। और जो तपती दोपहर जो होती है, जो तपिश होती है, उस तपिश से हम बने हैं। तो डर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि हम किसी से डरे हैं। हम डरे नहीं हैं। हमारा शोषण हो रहा है, हमारे किसानों को मारा जा रहा है और सारा जो है ये सरकार द्वारा किया जा रहा है। जो कितने किसान शहीद हुए हैं, ये अपने घर में आराम से रहते, आपको पता है, शुद्ध अनाज उगाते हैं, अच्छा खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो ऐसा इनकी मौतें नहीं आती। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारें जो कर रही हैं। इसलिए किसान कोई बेबस लाचार और अपने आप को यहाँ आके कि भाई हमारे हार चुके हैं किसान, कई तो ऐसे हैं जो नहीं सहन कर पाए इनकी तानाशाही के तरीके को। तो मैं यही कहना चाहूँगी, महिलाओं का सभी की जिम्मेदारी है। और भी महिलाओं के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हर महिला, ये जन आंदोलन बन चुका है, तो हर महिला का दायित्व बनता है कि अपने घर से बाहर निकलो, एहसास कराओ। और रही बात कि हम कैसे सरकार को मैसेज दे रहे हैं, ये सरकार की बात नहीं है, केंद्र सरकार की बात विदेशों तक पहुंच चुकी है। बहुत सारे देश हमें सहायता दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश के बच्चे नौजवान वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अपने कोई बिजनेस कर रहा है, तो उनका पूरा हमदर्दी हमारे साथ है। तो बात अब वो नहीं रही कि हम कैसे संदेश पहुंचाएं। संदेश सब तरह के जा चुके हैं, सब स्तर पे बात हमने अपनी रख ली है अपनी तरफ से, और आगे भी हम रखना चाह रहे हैं अगर सरकार हमारी सुनवाई करे तो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पे काला झंडा, आप जैसा कि देख सकते हैं, काला झंडा, काली पट्टी जो है सभी के बाहों में, हाथों में जो है लगी हुई है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे हमारे किसान नेता जो कि एक सीनियर नेता के रूप में मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सभी लोगों से बात करना चाहूँगा। मेरे साथ में मैम मौजूद हैं यहाँ पे, ये जो कि आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है इस किसान आंदोलन में शामिल होकर के, मृग्या मुकाम जी। तो मैम, आप किस तरह से आज आपने इसमें अपनी भूमिका निभाई और क्या किया आपने? देखिए, आज किसान जो हैं उनको यहाँ धरने पे बैठे हुए संयुक्त किसान मोर्चा के किसान 100 दिन रूप में बना रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं तो साड़ी भी काली डाली है और ये बैच लगाया है। सो पॉइंट इज़ दैट कि हमारी आवाज़, ये जो अभी सरकार से 11 बार जो वार्ता हुई थी, वो जैसे कि संजय रावत जी ने कहा, तो क्या वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में करने के लिए हुई थी कि सरकार ने किसानों से इतनी दफ़ा बात की? आप देखिए, द वेरी सेम टाइम मैगजीन जिसने मोदी जी का
अंबानी की वाइफ के साथ जब उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ रखा था वो फ़ोटो भेजा, तो वेरी सेम टाइम मैगज़ीन का अगर आज का जो लेटेस्ट एडिशन का आपने अगर देखा हो खोल के गूगल, तो उसमें आपने देखा होगा टिकरी बॉर्डर पे जो महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं इस आंदोलन का, उनका फ़ोटो आया। टाइम्स मैगज़ीन की एक वैल्यू क्योंकि वो वक्त की नब्ज़ को कैच करते हैं। बात विलायत तक पहुंच गई और यहाँ सरकार के कान तक नहीं पहुंची। ये कैसे कान है सरकार? तो ये आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे, यूँ तो अभी तक ढोंग हो रहा था। ये 11 दफ़े की मीटिंग क्या थी? ढोंग था। ये हमारी मांगे क्या किसी को पता नहीं? ये जो लोग जैसे हम यहाँ संतोष जी के अगुवाई में बैठे हैं, लोग खेड़ा बॉर्डर पे भी मैं जाती हूँ वहाँ बैठे हैं, या टिकरी पे बैठे हैं, आपको मालूम है दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है, कोई बॉर्डर छोड़ा नहीं गया है। हज़ारों नहीं आज लाखों की तादाद में किसान बैठे हैं, और कुछ लोग जो सामने नहीं आ रहे, रिटेंशन के डर से नहीं आ रहे, आपको मालूम है। तो क्या उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच रही? तो इसलिए काला दिवस मनाया गया है। ये काला झंडा हमने अपने घरों के आगे लगाया है, यहाँ पे काले झंडे लगाए हैं, हर मोर्चा पे काले झंडे लगे हैं। तो यही हमारा कहना है। तो फिर ठीक है, अगर ये काले कानून है, अगर सरकार इनको वापस नहीं लेती तो हमारे लिए भी काला दिवस है। काला दिवस है जी, धन्यवाद। तो काला दिवस जो है यहाँ पे जैसा कि कहते हैं कि जब किसी भी चीज़ की मांग की जाती है और जब लंबा समय लेकिन लंबा वक्त गुजर जाता है तो उसे हम काले दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं पे किसान लोग भी, तो यहाँ पे हमारे कुछ बुजुर्ग किसान नेता लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? चौधरी महार सिंह। जी, क्या रही आपकी भूमिका, और आप इस उम्र में जो है अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, खेतों से निकल करके आप इस धरने पे बैठे हुए हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या सरकार वाकई में मानने वाली है आपकी बातों को, या ऐसे ही अपनी जिद बना के रखें? सरकार को हमारी बातें तो माननी चाहिए, अगर नहीं मानेगी तो वो उसका इंतज़ाम भी होगा। चाहे हमने तो 4 साल हो जाए बैठे रहेंगे यहीं, और मैं यहाँ से गांव से आता हूँ, मेरा गांव 5 किलोमीटर है, वो साइकिल के ऊपर आता हूँ। आप साइकिल से डेली आते हैं? डेली आते हूँ साइकिल से, और क्योंकि भाई ये सोच रहे हैं आगे भी भाई हमारा कुछ ना कुछ तो हो जाए, लेकिन वो तो सरकार जो है ना ये इतनी हठधर्मी है, अगर कुछ नहीं कर रही, किसानों से बात नहीं कर रही, उनको तंग करके हमें बल्कि भगाने की कोशिश करती है। ये किसान उठ के भाग जाएंगे, लेकिन हम भागने वाले नहीं हैं। हम जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे हम नहीं टहलेंगे, चाहे 4 साल हो जाओ। कहते हैं किसानों का देश कहा जाता है अपना देश, है ना, लेकिन किसान ही जो है इस देश में जिस तरीके से जूझ रहे हैं, जिस तरीके से परेशानियों का सामना कर रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। एक सर और भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा ईश्वर पहलवान पातली। आप कहाँ से आते हैं? मैं पातली से आता हूँ। डेली आपका आना होता है? हाँ, डेली आते 16 हैं। किलोमीटर है। अच्छा, तो 16 किलोमीटर से आप रोज आते हैं यहाँ पे, धरने पे बैठते हैं और फिर शाम को जाते हैं? शाम हो जाते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि सरकार किस तरीके का रवैया अपना रही है, और कि ये कैसे कब तक चलता रहेगा यूं ही ऐसे ही? बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में भी हैं, क्या लग रहा है आपको? लग के रहे से ये तो लॉ एंड ऑर्डर जाने से तानाशाही, लेकिन हमें सब्र है। किसान और जवान पैदा ही मशक्क़त उठाने के लिए पैदा होते हैं, बड़ी अच्छी लाइन कही आपने, करके खाते हैं। लेकिन हम ज़्यादा विश्वास प्रकृति पे, भगवान पे भरोसा रखते हैं। उसके बाद आता है प्रशासन। प्रशासन नहीं सुन रहा तो कोर्ट सुने, लेकिन अब तो सिर्फ एक सीधा भगवान से लिंक करते हैं, जाके इस धरने से जाके और अपने राम का नाम लेते हैं, भाई भगवान तू ही बेड़ा पार कर। भंवर के अंदर नैया गरीबों की है, किसान मजदूरों की। जवान भी सुरक्षित नहीं है। इन्होंने बार बार हथकंडे अपनाए हैं कि भाई जवानों से एक दूसरे से भिड़ा दिया। जवान से किसान को भिड़ाना चाहते थे, लेकिन भगवान की ऊपर निगाह है। दोनों का नारा एक था, जय जवान जय किसान, दोनों एक तरीके से एक परिवार थे, लेकिन इन नारों को टुकड़ों में बांट दिया गया। टुकड़ों में तो इनके बांटने से तो नहीं बटा। जवान भी समझते हैं कि भाई तुम्हारे माँ बाप दादा दादी हैं तो भगवान खैर रख रहे हैं, उसकी नज़र है। क्योंकि हम कमेरा वर्ग हैं, मेहनत कश किसान हैं, और दृढ़ इच्छा शक्ति से पैदा होते हैं, और दृढ़ इच्छा शक्ति जीवन के अंदर अपनाए हुए हैं। चाहे मर जाएंगे मगर कभी हम होंगे नहीं गुलाम। जिस प्रकार हमारे शहीद हुए हैं जवान, इसी प्रकार वो खून भी हमारा है, हम भी उन्हीं के हैं। आज़ादी के लिए सालों साल लड़ाई लड़ी थी, ये तो आपको याद ही होगा। उसके बाद हमें आज़ादी मिली थी। उसी तरीके से किसान भी जो है आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका नाम मैम? नीता। मैम, क्या करती हैं आप? इन्वायरमेंट का काम करती हूँ वैसे तो नॉर्मली। अच्छा, तो आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, किसानों के बीच में रह करके आपने क्या कुछ सीखा, और कैसे लग रहा है आपको ये धरना प्रदर्शन जो है कितना कारगर साबित होगा? क्या सरकार अपनी ज़िद से हटेगी या ऐसे ही ज़िद बना के बैठी रहेगी? होप तो हम लोग सब में है, सब सोचते हैं कि हमारी सरकार है तो
लोगों की बात भी सुननी चाहिए। पर 100 दिन हो चुके हैं जैसे आप जानते हैं और कुछ हुआ नहीं है, टस से मस नहीं हुए हैं, कहीं नहीं। इतनी लोगों की सब शहीद हुए हैं ना, 260 शहीद हुए हैं, और तभी भी हम लोग का ये जो काला कानून है वहीं के वहीं है, और बात तक कर नहीं रहे हैं। अब कब से बात नहीं हुई है। अब तो फार्मर्स से बात ही नहीं करे, किसानों से कोई लेना ही देना नहीं हो रहा है आजकल। तो अब ये है कि किसान और जो भी मज़दूर हैं, जो सब साथ मिल के अब जो धरना कर रहे हैं, वही हमारा फ्यूचर है, वही हम सब के लिए लड़ रहे हैं। ये खाली अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये हम सब के लिए लड़ रहे हैं। ये है कि जैसे ये गुड़गांव में हो रहा है, यहाँ पे वैसे तो औरों को आना चाहिए। आज के तारीख सब घर में बैठे होते हैं, आ सकते हैं, नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्या बात है? जो अर्बन लोग हैं, जो शहर में रहने वाले, जो किसान से खाना तो लेते हैं, खरीदते हैं, पर आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उनको क्या तकलीफ़ है जो नहीं आ पा रहे? तो ये एक्चुअली बहुत मेरे हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हमारे जो अर्बन एलीट जो कहा जाता है, वो कहाँ है? वो ऑर्गेनिक खाना खरीदते हैं। ऑर्गेनिक मार्केट कितने खुले हैं गुड़गांव में? फार्मर से डायरेक्टली खरीदते हैं। आइए, फार्मर्स के हक के लिए आइए, बैठिए। नहीं आते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी ऐसी है। हम फार्मर्स के लिए हैं और होपिंग कि फार्मर्स की उम्मीद है कि जल्दी। हाँ, कुछ बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली जो है ये काला दिवस जो है आज के दिन मनाया जा रहा है काले झंडे के साथ में। अलग अलग बॉर्डरों पर किसान जो है अपना धरना प्रदर्शन दे रहा है। 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार कहीं से भी टस से मस नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त मैं आया हुआ था। बाकी देखते हैं कब इसका रिज़ल्ट आएगा, कब सरकार मानेगी और क्या कुछ फ़ैसला आता है। मैं सहयोगी पूजा के साथ विवेक पांडे, गुरुग्राम। धन्यवाद।